तो चलिए दोस्तों, आज आज का टॉपिक हमारा ये है। जैसे कि आज संडे है तो मैंने सोचा कि आज गैप नहीं होना चाहिए। गैप हो जाएगा तो आप लोगों का एक दिन का सेशन मिस हो जाएगा। तो जैसा कि आपको हम बता दें, हम कितना यहाँ पे पढ़ चुके हैं कोचिंग टाइम में। बच्चों, आपका हो गया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट हो गया है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट हुआ है। और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कंप्लीट हुआ है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस ये भी कंप्लीट हो चुका है। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ये भी कंप्लीट हो गया है। जैसे कि आप वीडियो की लिस्ट में देख सकते हैं, सारी वीडियो अपलोड कर दी गई है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ये भी कंप्लीट हो गया है। कैसे लगाएं, इसका स्ट्रक्चर क्या है, पहचान क्या है। तो अब चौथा नंबर आता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, तो आज हम इसी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस यानी कि अगर ये आज हम कंप्लीट कर देते हैं तो आज आपका प्रेजेंट का चारों खत्म हो जाएगा। देखिए, हम चारों कैसे कह रहे हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का चार रूप से बनाया जाता है, जैसे कि अफर्मेटिव, इंट्रोगेट निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव। तो उसी तरह से ये सेम चारों, मतलब चारों स्ट्रक्चर बता के आपका कंप्लीट करा दिया गया। अब हम आते हैं इस पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस ये होता है कि मतलब इसकी पहचान, इसका स्ट्रक्चर, इसमें क्या लगेगा क्या नहीं लगेगा, आईएनजी फॉर्म कैसे लगेगा, इसमें इसकी सारी चीजें हम आपको इसमें डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आप नोट कर लीजिए अपने कॉपी में प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। आज क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, क्या होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान ये है कि वाक्य के अंत में, देखिए पहचान, अब हेडिंग डाल लेंगे आप लोग। पहचान, पहचान इसका क्या होता है, हेडिंग डाल लीजिए आप, पहचान। यानी जब तक हम किसी भी टेंस को पहचानेंगे नहीं तो कैसे काम चलेगा। पहचान है वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में से रहा है। कहां से रहा है, से रहा है। ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की तरह तो कार्य करता है, लेकिन इसमें एक बदलाव है। इसमें वक्त दिया रहता है, समय दिया रहता है कि कार्य कब से शुरू हुआ है और अभी तक जारी है। वाक्य के अंत में से रहा है, से रही है, से रही है, से रहा हूं, से रहा हूं आदि। ओके, ये इसका है पहचान। यानी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं खाली नहीं आता है। यानी कि से रहा है, से रहा हूं, से रही है। यानी से इसलिए लगा है क्योंकि काम कब से शुरू होता है और अभी तक जारी है, ये इसमें दिया रहता है। काम 2 घंटे से, 1 महीने से, साल भर से, 2 घंटे से, 15 दिन से, जनवरी से, फरवरी से। यानी कि एक पॉइंट ऑफ टाइम होता है और एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम होता है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, हम इसके बारे में चर्चा कर लेंगे। देखिए, तो सबसे पहले स्ट्रक्चर आपको समझते हैं। हमें लगता है कि पहले हम पॉइंट ऑफ ड्यूरेशन समझ लेते हैं। पॉइंट ऑफ ड्यूरेशन क्या है, और पॉइंट ऑफ ड्यूरेशन, पॉइंट ऑफ ड्यूरेशन में आपको फार का प्रयोग करना होगा। और पॉइंट ऑफ ड्यूरेशन में आपको फार का प्रयोग करना होगा। और उसके बाद टाइम ऑफ ड्यूरेशन में आपको, पॉइंट ऑफ ड्यूरेशन में आपको सिंस का प्रयोग करना होगा। और उसके बाद टाइम ऑफ ड्यूरेशन में आपको फार का प्रयोग करना होगा। यहां फार का प्रयोग करना होगा। इसका अर्थ यह हुआ कि ये पॉइंट है, यानी किसी भी चीज से, जैसे कि 1900
यानी किसी भी डेट का जब हम मेंशन करते हैं, जैसे 1947 से यानी किसी भी सन से या किसी बचपन से, मान लीजिए बचपन का एक पॉइंट है, बचपन एक पॉइंट में आता है, ठीक है, एक समय हुआ करता था जब वो बचपन में था, कोई भी इंसान होता है, POINT यानी पॉइंट में होता है, ठीक है। और यहाँ होता है फार, फार यानी उसके लिए होता है जिस जिस समय को हम गिन सकते हैं, मतलब ये होता है कि जैसे 1 घंटे से, 2 घंटे से, 4 घंटे से, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम ये लगाते हैं जैसे कि सोमवार से, मंडे से, संडे से, जनवरी से, फरवरी से, शाम से, सुबह से, दोपहर से, तो यहाँ पे हम फार का प्रयोग नहीं करके सिंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का प्रयोग करेंगे और ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए, टाइम ऑफ ड्यूरेशन के लिए, यहाँ ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए लिखना होता है, सॉरी बच्चों, यहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए क्या करना होता है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए आप फार का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ा सा ये हो गया था, फॉर्म ड्यूरेशन ऑफ टाइम लिखना था, ओके, दिखाई दे रहा है ना, ठीक है। अब हम आते हैं स्ट्रक्चर बेस पे, किस पे आते हैं, स्ट्रक्चर बेस पे। वीडियो पूरा देखिएगा तभी समझ में आएगा, अन्यथा समझ में आने वाला नहीं है, ठीक है। कोई भी चीज होती है तो उसमें समय दिया जाता है, समय जब तक आप देंगे नहीं और समय देने के साथ साथ फोकस नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं समझ में आएगा। चलिए अब आते हैं स्ट्रक्चर पे। स्ट्रक्चर मतलब इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, इसकी बनावट क्या है, इसका सूत्र क्या है। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, क्या लगाना है, सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट के साथ साथ आपको क्या लगाना है, हैज और हैव। हैज और हैव तो हम कई बार बता चुके हैं कि मतलब वो लगेगा आपके सब्जेक्ट के अनुसार, वो सिंगुलर है या प्लूरल है, ये भी आप लोगों को पता हो ही गया होगा। उसके बाद हैज क्या लगेगा, उसके बाद लगेगा बीन, क्या लगेगा, बीन। सब्जेक्ट हैज है प्लस बीन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस ऑब्जेक्ट है प्लस उसके बाद सिंस फॉर है, सिंस और फॉर प्लस उसके बाद टाइम, यानी टाइम जैसे कि यहाँ पे जो दिया गया था। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आपको दो दो टॉपिक आज खत्म करेंगे। एक अफर्मेटिव के लिए, ये तो था आपका अफर्मेटिव, पहला आपका स्ट्रक्चर आपका मान लीजिए हो जाता है आपका अफर्मेटिव के लिए। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल प्रस्तुत कर रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए वह वह एक दिन से, कितने दिन से, एक दिन से, एक दिन से, वह एक दिन से 2 घर खरीद रहा है, वह एक दिन से 2 घर खरीद रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे है से का मतलब होता है 2 दिन से, यानी कि यहाँ पे इसलिए मैं से रहा है, से रहा हूँ, से रही है लिखवाया था, ठीक है, उसके पहचान में, क्योंकि यहाँ पे एक समय दे दिया गया है निश्चित, यानी 2 दिन से, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेंगे, ठीक है, सब्जेक्ट में हम ले लिए ही, तो ही के साथ सहायक क्रिया क्या लगता है बच्चों, हैज, क्या लगता है, हैज। उसके बाद हम लगाएंगे फिर बीन, क्या लगाएंगे, बीन। और खरीद रहा है अफोर्डिंग या बाइंग, हम क्या करेंगे यहाँ पे, किसका प्रयोग करेंगे, एडवांस लेवल का, अफोर्डिंग। ही हैज बीन अफोर्डिंग या बाइंग का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, हम बाइंग का प्रयोग कर रहे हैं, खरीद रहा है, ठीक है, BUYING, ठीक है। ही हैज बीन बाइंग 2 हाउसेज, यानी 2 घर, कितने घर खरीद रहा है, 2 घर खरीद रहा है, कितने दिन से, एक दिन से। टू हाउसेज फॉर, तो यहाँ पे देखिए एक निश्चित समय दे दिया है 2 दिन से, यानी कि उसकी गिनती हम कर लिए हैं, फॉर 2 डेज, फॉर 2 डेज। तो बच्चों इसी तरह से आपका अफर्मेटिव सेंटेंस क्रिएट होता है, ठीक है। अब देख लीजिए आपको ये हम बताए हैं जो सिंगुलर सब्जेक्ट में जाता है। अब प्लूरल सब्जेक्ट में एक लिख लेते हैं, जैसे कि तुम बचपन से, तुम बचपन से चीनी खा रहे हो, चीनी खा रहे हो, तुम बचपन से चीनी खा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लगेगा, यू के साथ सहायक क्रिया आपका लगता है हैव, उसके बाद बीन, यू हैव बीन ईटिंग, ईटिंग मतलब खाना, उसमें आईएनजी फॉर्म, यू हैव बीन ईटिंग शुगर, शुगर मतलब होता है चीनी, यू हैव बीन ईटिंग शुगर, कब से खा रहे हो, बचपन से, यानी बचपन क्या है, एक पॉइंट ऑफ टाइम है,
ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम नहीं है, पॉइंट ऑफ टाइम है, यानी जब वो बचपन में हुआ करता था तब खाया करता था, बचपन से खा रहा है। सिंस चाइल्डहुड, चाइल्डहुड मतलब बच्चों होता है बचपन। ओके, चलिए ठीक है बच्चों, तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। इससे संबंधित जो भी अगर आपकी क्वेरी है, आपके प्रश्न है, कमेंट बॉक्स में आप जरूर दीजिएगा, और ये आप जरूर घर पे एक्सरसाइज करिएगा। ओके, चलिए ठीक है, आई होप ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। थैंक यू।